हेलो स्पॉटियन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पॉटन। तो बेटा आज क्या है कि आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है ना। अब देखते हैं, थोड़ा सा आप कुछ देखो। पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस समझो। भी प्रोपोर्शनल टू आई, भी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है ना। अब जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी को, अच्छा आपने कभी सोचा है कि ये है क्या, ये क्यों आया ये साइन? कभी सोचा है? आज आपको पता चलेगा कि ये साइन क्यों आया। ठीक है ना। इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि ये साइन हमने क्यों लेके आया, क्यों ये आया। फिर देखते हैं v इक्वल टू आर आई। जब ये साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटा, तो ये कांस्टेंट क्यों आया? ये कांस्टेंट क्यों, ये वैल्यू जो आई ये कांस्टेंट ही क्यों थी, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए यहां एक देखते हैं आप। फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं बेटा। प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये हटा तो यहां पे ये जो आया, इसको हम लोग क्या बोले? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट की मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू क्या चेंज नहीं होगी। और m1 m2 आर स्क्वायर। चलो, ये जो कांस्टेंट था बेटा, इसका हमने नाम रखा क्या? रेसिस्टेंस। और ये भी कांस्टेंट है, इसका हमने क्या नाम रखा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आखिर जब दोनों कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों? चलिए एक और आपको देता हूं एग्जांपल्स। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जिन बच्चों को ये स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ज़्यादा आप टेंशन मत लो। ठीक है ना। हम लोग तो चलो ठीक है ना, इस पर हमको जाना भी नहीं। और यहाँ पे हटा के बस हमारा ये सेंस है कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहाँ पे एक मैंने कांस्टेंट दिया और इसको हमने बोला यंग मॉडुलस, और ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो बेटा ये जो एक आपके पास तीन कांस्टेंट आ गया, एक आर आ गया, एक ई आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया, एक यंग मॉडुलस आ गया, और एक हमने देखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट आता है ना, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों हो जाता है? क्या सबको हम लोग कांस्टेंट बोल के नहीं क्या कर सकते हैं क्या कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है? तो उस कांस्टेंट का हमने नाम क्यों रखा? और एक रीजन ये कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये कांस्टेंट क्यों आता है। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या है ना, सारी चीजें हम लोग एक तरीके से जब हम पढ़ते हैं ना, क्लास 10 से 9 से जब फिजिक्स हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो इन सब सारी चीजों को हम लोग रट जाते हैं बेटा। मैक्सिमम क्या होता है, हम लोग इन सब सारी चीज़ों को रट जाते हैं कि क्यों आया, क्यों आया, किस लिए आ रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि इसका आपको कॉन्सेप्ट पता भी नहीं चल पाता है कि आखिर क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। जानते हो क्यों नहीं कॉन्सेप्ट इसका पता चल पाता है कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? क्योंकि बेटा ये जो आपकी शुरुआत होती है ना, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हो, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे दिया हुआ है। अभी आपको देखो, ये क्लास 6 की बुक है, क्लास 6 की बुक है, थोड़ा समझना बेटा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 12। ये बेटा ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स है। तो अब बताओ, अगर आप 9th में हो तो क्लास 6 की पढ़ोगे क्या? 10th में हो, चाहे 11th में गए, चाहे 12th में गए, तो फिर क्या होती है? फिर इन चीजों को अगर और जब आप क्लास 6 में थे तो आप कितना ध्यान से पढ़ते थे, आपको ही पता होगा। क्लास 6 में मुझे लगता है कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से मुश्किल से 2 से 3 बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा खेलने कूदने का ज्यादा हो रहते हैं बच्चे, मतलब उसमें ज्यादा रहते हैं अपने मस्ती में। और वो भी करते हैं तो वो भी चीजों को रट जाते हैं, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हैं, चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करके निकल गए। तो बेटा ये तो आपका क्लास 6 में छूट चुका है। अब आपको 7, 8, 9, 10 कहीं नहीं मिलने वाला। और जब कहीं नहीं मिलने वाला तो ये चीजों को कभी भी आप करोगे ना, तो आपको लाइफ टाइम बस एक ही चीज करोगे। जानते हो क्यों? इसे v प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहां पे आप करोगे क्या? v इक्वल टू आर आई, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और यहां पे r रख दिया। और ये क्यों प्रोपोर्शनल बना ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए, इसकी कोई भी थोड़ी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम क्या करेंगे बेटा, एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, एकदम क्लास 6 के बेसिक से ही हम लोग उठाएंगे और इस चीज को देखेंगे। और अगर क्लास 6 के आपके छोटे भाई बहन हो तो उनको भी थोड़ा सा आप ये लेक्चर दिखाइएगा और बोलिएगा कि देखो आप अपनी मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ो और इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये बता रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंस है कि
हर बार अगर बात करूं, खैर अगर नीट की बात की जाए चाहे आईआईटी की बात की जाए, तो इसके बेस्ट पे, इसके प्रोपोर्शनलिटी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली 100% कन्फर्म है, होगा ही होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी के बेस पे आपके हर एक चैप्टर में, फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हर एक चैप्टर में इसके बेस पे आपके सोल्यूशन बनते हैं। और हम क्या करते हैं, हम रट के साथ डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो उन बच्चों को, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, तो उनको आप थोड़ा सा बताना कि मैथमेटिक्स जो आप क्लास 6 की पढ़ रहे हो, 7 की पढ़ रहे हो, 8 की पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें लिंक होंगी, और लिंक होकर यही चीज अगर इनको अच्छे से कलेक्ट करते जाओगे तो आपको एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगी। और इस तरीके से इनको ये बोल के नहीं छोड़ना कि ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स है। बेटा हमारे लिए वो क्लास 6 की मैथमेटिक्स है, पर जिसने उस मैथमेटिक्स में लिखा ना, जिसने उस कॉन्सेप्ट को दिया, उस कॉन्सेप्ट को देने के लिए, रेशियो को चाहे प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट को देने के लिए पूरी कई हजारों साल लग गए, तब जाके वो कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो क्लास छोटा क्लास है, तो छोटा क्लास है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो लिखे ना वो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जीनियस थे। हाँ, अब वो छोटे क्लास में डाल दिया गया तो इसका मतलब नहीं कि उसका इंपॉर्टेंस चला गया, ठीक है। तो मैं बाकी बच्चों से थोड़ा सा ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे क्लास 9th में है, 11th में है, 12th में है, तो बेटा थोड़ा सा आप लोग क्लास 6, 7, 8 की भी ना, जैसे जाके एनसीईआरटी की बुक परचेज करो, और थोड़ा उसका बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा पढ़ा करो, देखा करो। इवन मैं बता रहा हूँ साइंस में भी ना इतने खूबसूरत आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे 6, 7, 8 की बुक में। जैसे मान लो आपको केमिस्ट्री के, चाहे बायोलॉजी के, चाहे फिजिक्स के, जो कॉन्सेप्ट आपको आगे आपके हायर स्टडी में जैसे आप जाते हो, थोड़ा सा ऊपर जाते हो, जैसे 11, 12 कर रहे हो, चाहे 10th कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा खासा बैकअप देता है। तो जो बच्चे भी क्लास 9 से हैं, 9 से मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना 6, 7, 8 और ऊपर वाले भी बच्चे 6, 7, 8 की, मैथ्स की और साइंस की, इन तीनों की बुक तो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। और कौन सी बुक? एनसीईआरटी लेके आओ, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 50-60 रुपये में मिल जाती है। अगर तीनों का आप सेट ले लोगे तो आपका नियर अबाउट कितना 500 के अंदर भी हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं और इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी है क्या, ये आया क्यों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे एक समझाऊंगा कि मान लो एक क्लास 6 का भी बच्चा क्या कर सके, समझ सके, ठीक है ना। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं लूंगा और समझने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है। बोल देना, देखो बेटा मेरे पास एक पेन है। अब एक पेन की प्राइस कितनी है, मान लो 3 रुपये, मान लो क्या 3 रुपये है ही, ठीक है ना। इसकी कितनी प्राइस है, 3 रुपये। 2 की कितनी हो गई, 6। 3 की कितनी हो गई, 9। और 5 की कितनी हो गई, 5 की हो गई 15 रुपया, ठीक है ना। तो आप एक चीज देख रहे हो, अगर मैं पेन का वो बढ़ा रहा हूं, पेन का नंबर बढ़ा रहा हूं, तो पैसा मेरा बढ़ रहा है। जितना ज्यादा मैं पेन बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। और जितने टाइम्स पेन बढ़ाऊंगा ना, देखो जैसे देखो अभी मुझे कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया। अब मैंने पेन को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया ना, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो अब मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे, तो 3 की जगह पे कितना करना है, उसको डबल देना पड़ेगा, क्या 6। अब देखो, अब पेन को मैंने कितना कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, पहले एक था, अब कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 3 पेन हो गया। तो अब पैसा जो था 3 रुपये से कितना हो गया, 9 रुपया। अब पेन को मैंने कितना कर दिया, 5 कर दिया, और पेन को जब मैंने 5 कर दिया तो पैसा कितना हो गया, पैसा अब 3 से कितना हो गया, वो भी 5 गुना हो गया। 3 रुपया ना देके कितना आपको देना पड़ेगा, 15 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ आई। तो इस तरीके से ये होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन। जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने से जब दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है ना, और जितने टाइम्स पहली वाली बढ़ती है, देखो जितने टाइम्स आपका पेन बढ़ेगा उतने टाइम्स क्या होगा, पैसा भी बढ़ेगा। जब इस टाइप का रिलेशन होता है ना, तब वो रिलेशन आपका होता है प्रोपोर्शनल रिलेशन। क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा एक चीज देखते हैं हम लोग। अब चलिए, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग इसको एक थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म में हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ये टाइम को मैंने माना 2 आवर फिक्स है, ठीक है ना। टाइम को मैंने माना क्या है, 2 आवर फिक्स है, ठीक है। 2 आवर फिक्स है मतलब क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हो। अब देखो डिस्टेंस और स्पीड भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा रिलेशन देख रहे हैं। देखो अगर 100 की स्पीड से चलोगे, अगर मान लो कोई एक ड्राइवर है जो कि 100 की स्पीड से इस कार को चलाता है, या खुद आप मान लो ड्राइव कर रहे हो कार को, और अगर आप 100 की स्पीड से ड्राइव कर रहे हो तो कितने, 1 घंटे में कितना पहुंचोगे, 200 किलोमीटर। और अगर आप कार को 200 की स्पीड से ड्राइव कर रहे हो, बहुत ही अच्छी रोड है, ठीक है ना, तो कितना पहुंचोगे,
2 घंटे में 400 किलोमीटर। और अगर आपकी स्पीड 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर पर आवर है, तो आप कितना पहुंचोगे? 600 किलोमीटर पहुंचोगे। तो आप ये देख रहे हो कि अगर टाइम को मैंने कांस्टेंट रखा, टाइम को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट रख दिया हूं। टाइम को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया बेटा। टाइम को क्या किया है? कांस्टेंट किया है, ध्यान देना। तो जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा मैं जितने टाइम से स्पीड बढ़ाऊंगा, उतना ही क्या होगा? मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा। देखो स्पीड पहले 100 था, डिस्टेंस कितना था? 200। स्पीड को मैंने दुगुना कर दिया, स्पीड को मैंने क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, तो डिस्टेंस भी कितना हो गया? दुगुना हो गया। स्पीड को मैंने क्या कर दिया? तिगुना कर दिया, मतलब 100 से कितना कर दिया? 300 कर दिया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 से कितना हो गया? 600 हो गया। चलो, यानी आप देख रहे हो कि डिस्टेंस और स्पीड में क्या है? डिस्टेंस और स्पीड में क्या है? यहाँ पे आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है। डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है? डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में है। ठीक है, यूनिट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यूनिट उसकी है। चलो, अब क्या, अब जब इन दोनों में रिलेशन है, तो क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं दोनों में? चलिए देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, क्या ये लिखा जा सकता है क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, मतलब देखो अब यहां से देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस क्या है? पहला, जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन पहला था, ये दूसरी रीडिंग थी और मेरी ये तीसरे कार की थी। ठीक है ना, तो अगर मान लो मैंने ये वाला पकड़ लिया, 100, डिस्टेंस कितना? 200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी? डिस्टेंस 200 किलोमीटर और स्पीड कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये देखो, ये कहीं, ये इक्वेशन कहीं सूट कर रहा है क्या? 200 किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है कि फिजिक्स में चीजें तभी इक्वल हो सकती हैं, आप इक्वेशन बना सकते हो जब दोनों का क्या हो? डायमेंशन क्या हो? दोनों का डायमेंशन सेम हो। दोनों का क्या हो? डायमेंशन सेम हो। ठीक है ना, और जो 9th वाले बच्चे हैं, जो 9th वाले बच्चे हैं और 9th 10 वाले बच्चे हैं, वो आप मान के चलो कि दोनों का क्या हो? यूनिट सेम हो। ठीक है ना, और 11 12 वाले क्या करें? डायमेंशन जान लें। ठीक है ना, और डायमेंशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिनको डायमेंशन और यूनिट नहीं समझ में आती होगी, थोड़ा जाकर उसको देख लेना। बस उसमें मैंने लिखना सिखा दिया है कि डायमेंशन और यूनिट कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपका बेसिक में। तो यहां पे 200 किलोमीटर और यहां पे 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो यूनिट ही अलग हो गई ना। अब ये दोनों आपस में कभी इक्वल हो सकता है क्या? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड तो कभी बेटा नहीं हो सकता है कि इसकी यूनिट किलोमीटर और इसकी यूनिट क्या? किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। पर इन दोनों में तो कोई रिलेशन है ना, इन दोनों में कोई रिलेशन तो है। तो अब जितने टाइम से मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, स्पीड देखो दुगुना कर दिया, 100 से 200 कर दिया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 से 400 हो गया। अब स्पीड को मैंने तिगुना कर दिया, 100 से 300 कर दिया, तो डिस्टेंस देखो 200 से कितना हो गया? 600 हो गया। तब इस टाइप में जितने टाइम एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे, दूसरी क्वांटिटी उतने टाइम से बढ़ जाती है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशन। और इन दोनों के बीच में जो हम लोग इक्वेशन जो बनाते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच में, तो यहां पे मैं ये नहीं लिखने वाला हूं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। ये नहीं होगा बेटा, ये वाला नहीं होगा, ये तो बिल्कुल, क्योंकि यूनिट दोनों की बराबर नहीं हो रही है, गलत हो रहा है। पर यहां पे मैं लिख दूंगा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आपका प्रोपोर्शनल टू किसके? स्पीड के। डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपके स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। बात में डिस्टेंस यहां पे किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है? स्पीड के प्रोपोर्शनल होने वाला है। इसका सेंस ये निकलता है कि जितने टाइम्स आप स्पीड बढ़ाओगे, उतने टाइम्स क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे जितना नंबर आप पेन बढ़ाओगे, उतना पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब देखो डिस्टेंस, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाऊंगा और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कोई एक वैल्यू रखा मैं, उसको मान लो, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कांस्टेंट है, के रख दिया और ए कर दिया क्या? स्पीड। ठीक है, अब देखो अब के है क्या बेटा? अभी इस के को देखो, के है क्या? के आपका क्या है? के इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। यानी के का क्या नाम होगा? के का नाम क्या होगा? ये कांस्टेंट तो है, पर इसका नाम आप क्या रखोगे? इसका नाम रखोगे आप टाइम। जैसे देखो, हम सारे के सारे लोग तो इंसान हैं, लेकिन हर कोई हमको इंसान नहीं ना बोलेगा। हमारा एक पार्टिकुलर नाम है, हमारा क्या है? एक पार्टिकुलर नाम है। तो ये कोई फिक्स वैल्यू तो होगी, फिक्स वैल्यू तो होगी, पर उस फिक्स वैल्यू का क्या है? वो कैसे आ रही है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से आ रही है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आ रही है। तो इस जो फिक्स वैल्यू होगी, इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नामकरण हो गया क्या? टाइम। क्या हो गया? तो ये जो कांस्टेंट है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका हो गया, इस पार्टिकुलर केस में हो गया टाइम। और इसकी वैल्यू देखते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या देखते हैं? चलो इसकी हम लोग देखते हैं वैल्यू। इस के की वैल्यू क्या होगी? चलिए के का थोड़ा सा देखते हैं।
तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर, चलो थोड़ा सा यूनिट के साथ कर देता हूं, और स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर में थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू आ गई बेटा, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये कट जाएगा 200 100 से कट जाएगा, यानी 2 आवर्स हो गई, ठीक है ना। के की वैल्यू आ गई क्या है 2 आवर, और एक के क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो के जो है के आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस इक्वेशन में पार्टिकुलर में हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग के को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इस के को हम बोलेंगे टाइम। तो यानी इक्वेशन जब लिखना रहेगा डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड और डिस्टेंस इक्वल टू के अपॉन स्पीड वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज द टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो गया, टाइम हो गया, और इस टाइम की एक फिक्स वैल्यू है कितनी होगी 2 आवर्स हो गई, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं अब हम लोग, अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग। देखो अब इस इक्वेशन को आप सेट करके देखो, एक पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, 3 है ना। जब 100 किलोमीटर पे 100 जब स्पीड है तो डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, जब स्पीड 200 है तो डिस्टेंस कितना है 400 मीटर 400 किलोमीटर, और जब स्पीड कितनी है 300 है तो डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। अब इसको हम लोग देखते हैं, हम लिखते हैं अब डिस्टेंस इक्वल टू के इंटू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू के इंटू स्पीड, अब हमने कर दिया, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चलो इसमें से एक पकड़ लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या 200, तो 200 क्या किलोमीटर, 200 किलोमीटर इस इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है ना। के की वैल्यू हमने निकाला है ना कितना 2 आवर्स, 2 आवर्स। स्पीड कितनी है, स्पीड बेटा है आपकी, जब डिस्टेंस 200 है तो उस कंडीशन में उस समय स्पीड कितनी है 100 है, तो स्पीड हमने रखा 100 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। अब ये आवर से आवर कट गया और यहाँ पे कितना हो गया 2 × 100 यानी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब देखो बेटा इस साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी 200 किलोमीटर पर आवर है और राइट हैंड साइड में भी क्या है 200 किलोमीटर पर आवर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड है दोनों क्या है, दोनों सेम है, और दोनों की यूनिट भी क्या है, दोनों की यूनिट भी क्या है सेम है, या मैं बोल दूं दोनों तरफ डायमेंशन क्या है सेम है। तो अब क्या हो गया देखो, यानी आप क्या कर सकते थे, आप देखो आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड नहीं ले सकते थे क्योंकि यहां पे यूनिट गड़बड़ हो रही थी, लेकिन हम एक रिलेशन बना रहे थे कि देख रहे थे जितने टाइम से ये बढ़ रहा है ना, जितने टाइम से ये बढ़ रहा है उतने टाइम से ये बढ़ रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन सिंपल सी बात है, बस प्रोपोर्शनलिटी वाला ही रिलेशन होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड आपने कर दिया, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड कर दिया, और जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो डिस्टेंस इक्वल टू के इंटू स्पीड आ गया। और अभी आपने देखा के निकला था क्या, के एक कांस्टेंट है, और क्या है के आपका 2 आवर है, के आपका कितना है 2 आवर है। अब ये क्या हो गया, अब ये जैसे हमने के रखा ना, के की वैल्यू जैसे हमने के की वैल्यू रख दी, तो देखो इसने क्या कर दिया, अभी देखो डिस्टेंस और स्पीड दोनों का आप इक्वेशन नहीं बना सकते, पर इसको प्रोपोर्शनलिटी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कर सकते हो। लेकिन जैसे के लगाया ना, जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के लगाया, तो के क्या कर दिया, के एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया, दोनों को सेम बना दिया। अब ये क्या हो गया, अब दोनों सेम हो गया तो क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया। और ये क्या क्या है, के है क्या, के आपका क्या है, के आपका एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपकी 2 आवर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल देखो, अब प्रोपोर्शनलिटी में भी 2 टाइप की प्रोपोर्शनलिटी होती है, 2 टाइप की प्रोपोर्शनलिटी होती है। एक होती है मेरी प्रोपोर्शनलिटी में भी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी डायरेक्टली और एक आपकी होती है क्या इनवर्सली। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या स्पीड, तो ये वाला बेटा जो रिलेशन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस
प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर टाइम कांस्टेंट है तो अगर आप जैसे स्पीड बढ़ाओगे, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे, जितने टाइम से स्पीड बढ़ाओगे उतने टाइम से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। उतने टाइम आपका क्या होगा, डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और एक होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे देखो यहां पे से टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्पीड। मतलब इसमें क्या होता है, जितने टाइम से आप दूसरी वाली क्वांटिटी को बढ़ाओगे, जितने टाइम मैंने स्पीड को बढ़ाऊंगा, जितने टाइम स्पीड को बढ़ाऊंगा, उतना टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम आपका क्या हो जाएगा, उतने टाइम टाइम क्या होगा, कम होगा। जितना ये डिक्रीज करेगा उतना क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितना ये डिक्रीज करेगा उतने टाइम्स क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। और जितने टाइम से ये इंक्रीज करेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना क्या होगा, ये घटेगा। इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलो चलो, एक कार है, यहां से चलना शुरू होती है, एक लोकेशन ए से आपका चलना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और ये अपने स्टेशन पे यहां पे इसको जाना है बी, जो लोकेशन है। बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, बीच में डिस्टेंस है आपका 600 किलोमीटर। बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, 600 किलोमीटर। तो यहां पे देखो, अगर 100 की स्पीड से आप चल रहे हो, 100 की स्पीड से चल रहे हो, देखो डिस्टेंस कितना है, आपको 600 किलोमीटर जाना है। कार को कितना ट्रेवल करना है, 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है। आप मान लो कार में बैठे हुए हो और आपको कितना ट्रेवल करना है, आपको ट्रेवल करना है 600 किलोमीटर। अगर आपकी स्पीड कितनी है, अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर है, अगर आपकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर है, तो कितने देर में पहुंचोगे, 600 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर है, तो कितना टाइम लगेगा, 6 आवर लग जाएगा। अब देखो, अगर स्पीड को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, आप लोगों ने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब स्पीड अगर आपकी 200 हो गई, स्पीड कितनी हो गई, 200 हो गई, तो टाइम देखो, टाइम पहले जो 6 घंटे लग रहा था अब कितना, 3 घंटे होगा। मतलब स्पीड हुई डबल और टाइम क्या होगा, हाफ। अब अगला देखो, स्पीड क्या हो गई, 3 टाइम्स। स्पीड को मैंने क्या कर दिया, स्पीड को आप लोगों ने क्या कर दिया, 100 से 600 कर दिया। मतलब आप लोगों ने स्पीड को 6 गुना बढ़ा दिया, 6 गुना बढ़ा दिया। अब टाइम देखो, टाइम पहले 6 आवर लग रहा था, अब कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा। मतलब 6 गुना कम हो गया, 6 गुना कम हो गया। तो ऐसे जो रिलेशन होगा ना, ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, ऐसा रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी क्या होगी, घटेगी। देखो जैसे मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर स्पीड को मैं क्या कर रहा हूं, स्पीड को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। इधर से देखो, चलो ठीक है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको आप देख सकते हो, लिख सकते हो ऐसे, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्पीड। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्पीड। मतलब जितना टाइम से ये बढ़ेगा, जितना टाइम से ये बढ़ेगा, उतना टाइम से क्या होगा, ये उतने टाइम से क्या होगा, कम होगा। अब चलिए आगे देखिए। अब इसमें भी बेटा क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर से करो। तो बेटा इस रिलेशन में क्या होने वाला है, इस रिलेशन में टाइम जो है ना, टाइम क्या होगा, टाइम होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या बोलूंगा, स्पीड बोलूंगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोला जाएगा, स्पीड बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने टाइम्स स्पीड बढ़ेगा उतना टाइम्स क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जितने टाइम्स ये डिक्रीज करेगा उतने टाइम ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहां पे भी ना, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, कांस्टेंट देते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं। तो टाइम इक्वल टू के इंटू स्पीड, के प्रोपोर्शनलिटी हटा और नीचे में क्या, बाई स्पीड। और यानी यहां पे के क्या हो जाएगा बेटा, के इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब बताओ, स्पीड इंटू टाइम ये है, के तो है कांस्टेंट, इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए के तो की वैल्यू है कांस्टेंट। पर ये जैसे मान लो हम लोग एक इंसान है लेकिन हमारा कुछ नाम है ना, तो इस पार्टिकुलर जगह पे इस पे के का क्या नाम होगा, तो स्पीड इंटू टाइम क्या बोलते हैं, स्पीड इंटू टाइम होता है आपका डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, ये के आपका बेटा जो कांस्टेंट है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि के की जो वैल्यू होती है, के का जो नाम होता है अलग अलग क्यों होता है। तो यहां पे इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। ये है तो कांस्टेंट पर इसका नाम क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जैसे इसी तरह अब देखो, अब आप लोग एक समझो, v प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना, और v इक्वल टू क्या, आर आई। ये है क्या, ये है तो एक कांस्टेंट, पर इसका नाम क्या है, इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, रेजिस्टेंस हम लोग रखेंगे, ठीक है।
चलिए, और डिस्टेंस क्या हो गया, चलो, और के इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है ना। अब ये आ गया, क्लियर। अब देखो, अब यहां पे भी बेटा, अब देखो, अब ये इक्वेशन, ये प्रोपोर्शनल रिलेशन था और के को लगाया तो के क्या हो गया, के आपका एक इक्वेशन बन गया है, यानी टाइम इक्वल टू के अपॉन स्पीड, के अपॉन स्पीड, और के क्या हो गया, के आपका डिस्टेंस हो गया। अब देखो, अब दोनों तरफ देखो, कोई भी इसमें इक्वेशन उठा लो, जैसे मान लो इसको मैंने मान लिया 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया, कोई भी आप इसमें से मर्जी उठा लो। चलो मैं हम सेकंड वाले को उठाते हैं, ठीक है ना। टाइम इक्वल टू कितना, 3 आवर, टाइम इक्वल टू कितना बेटा, 3 आवर, ठीक है ना। के हमारा कितना है, के है बेटा हमारा कितना है, 600 किलोमीटर। के की वैल्यू कितनी निकलेगी, 600 किलोमीटर, क्योंकि के आ रहा है ना, के इक्वल टू क्या आ रहा है, के इक्वल टू आ रहा है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसमें से किसी को भी स्पीड को मल्टीप्लाई कर लो, स्पीड मान लो 100 और टाइम कितना 6, तो कितना 600 किलोमीटर आ जाएगा। तो के कितना आएगा, के बेटा आएगा आपका 600, और ये जो स्पीड है, स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर पर कट गया आपस में, ये गया, ये बचा 3, तो यहाँ पे 3 आवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 3 आवर्स हो गया। देखिए, जब के की वैल्यू रखी, तो के की जब वैल्यू रख दी तो लेफ्ट हैंड साइड तो और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। तो बेटा के ओ टूल है, कि वो चीज है, वो ऐसा कांस्टेंट है जिसको जैसे आप वहां पे पुट करते हो ना, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, ये जो प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसको एक इक्वेशन बना देता है। ये दोनों मतलब इक्वेशन बना, इक्वेशन का सेंस क्या कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा एक दो चीज हम लोग देखते हैं हम इसको। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये क्यों क्यों आता है और इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों होता है, ठीक है। चलो बेटा, अब आप ये देखो, थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, जो हम लोग के जो वैल्यू रखते हैं, के जो कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू फिक्स होनी जरूरी है क्या। तो चलो इस पहले वाले इक्वेशन को देख, इसी इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। तो यहां पे क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है ना। अब देखना, अब डिस्टेंस इक्वल टू के इंटू स्पीड, के इंटू स्पीड, चलो ठीक है। अब चलो के इंटू स्पीड, के क्या है, के आपका टाइम था, के यहाँ पे क्या था, के आपका है टाइम, टाइम कितना है 2 आवर है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे 1 2 3 तीनों इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। 200, तीनों इक्वेशन थोड़ा सा मैं लिखता हूँ। 200 इक्वल टू के, 200 इक्वल टू के इंटू 100, मतलब के इंटू स्पीड 100। इसको देखता हूँ 400 इक्वल टू के इंटू के इंटू क्या 400, स्पीड कितनी थी 200 यहाँ पे। तीसरा देखो, के डिस्टेंस इक्वल टू 600, डिस्टेंस इक्वल टू के इंटू स्पीड, तो के इंटू स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 300 है। अब थोड़ा सा चलिए इन तीनों को देखिए, इन तीनों को देखिए। चलो के की वैल्यू मैं फिक्स नहीं रखता हूं, एक कांस्टेंट नहीं रखता हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट रखता हूं। क्या रखता हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट रखता हूं। बेटा यहां पे मैं 2 रख दूंगा, यहां पे मैं 3 रख दूंगा, यहां पे मैं 4 रख दूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 200 इक्वल टू 2 इंटू 100, चलो ये तो ठीक है। 200 इक्वल टू 200, तो चलो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। यहां पे देखते हैं अब के की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, के की वैल्यू बेटा रखूंगा मैं 3, चेंज कर दिया। 400 इक्वल टू 3 इंटू 200 कितना हो गया, यानी 4 इक्वल टू कितना 600। ये क्या एप्लीकेबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। यानी के इससे क्या हो गया, के इससे आपको एक चीज पता चल गया, जो ये के क्या होगा, कि आपका एक कांस्टेंट ही बना रहेगा, ठीक है। के जो हम लोग के वेरिएबल नहीं होगा, के क्या होगा, वेरिएबल नहीं होगा। प्रोपोर्शनलिटी वाले रिलेशन में, जहां भी प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन होगा, समझ गए ना, प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन होगा, जैसे भी प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जैसे जो भी आप दोगे ये कांस्टेंट दोगे, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट ही बना रहेगा उस पार्टिकुलर कंडीशन में। अब भी की कोई वैल्यू लो, आई की कोई वैल्यू लो, उस पार्टिकुलर केस के लिए क्या बनेगा, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू फिक्स ही बनी रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही चेंज कर दिया तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी वाला इक्वेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी हमने देखा ही। अब चलिए, अब इसका हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है, ठीक है ना। इसका न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल अप्रोच हाउ।
देखो वेन हो गया, आपको पता चल गया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का बात क्यों आता है, वाई, अब के क्यों आता है, कांस्टेंट क्यों आता है, और वाई के कम, एक हम लोग कांस्टेंट क्यों लेते हैं, और के कांस्टेंट क्यों होता है ये भी आपको पता चल गया, और इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है, इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों रखते हैं ये भी पता चल गया। अब थोड़ा सा लास्ट में देखते हैं हम लोग हाउ में देखते हैं कि अब इसका यूज करके आप हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो एक मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अब देखो प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन बोलता हूँ, जैसे स्पीड, सॉरी यहाँ पे बेटा डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब मान लो डिस्टेंस को आप मान लो x मान लो, और स्पीड को आप मान लो y मान लो, तो k और y, ठीक है, सॉरी एक मिनट, डिस्टेंस को मैं मानता हूँ y, डिस्टेंस को मैं मानता हूँ क्या y, और यहाँ पे एक कांस्टेंट को इसको हटाया k, और जो स्पीड है स्पीड को मैंने मान लिया x, ठीक है ना, तो y अपॉन x इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। यानी दो क्वांटिटी आपस में, दो क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनल हैं, दो क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनल हैं, जैसे मान लो y और x, y क्या था आपका डिस्टेंस था, और ये क्या था आपका x क्या था, स्पीड था। अगर दो क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल है तो उनका जो रेशियो होगा बेटा, इनका जो रेशियो होगा ना, रेशियो आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप y को कुछ भी बढ़ा लो, तो x अपने आप एडजस्ट करेगा, और कुल मिलाकर इनका रेशियो कभी भी नहीं बदलेगा, इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, इनकी रेशियो की वैल्यू क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है ना, इनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। चलो देखते हैं, इसे y अपॉन एक्स का क्या होगा, रेशियो कभी भी चेंज नहीं करेगा। चलो देख लो, अब यहां पे देखो आप, जैसे देखो y अपॉन एक्स क्या, डिस्टेंस y था और स्पीड क्या थी, x थी, तो यहां पे बात करते हैं हम लोग 200 अपॉन y अपॉन एक्स। चलो y अपॉन एक्स, ठीक है ना, y आपका डिस्टेंस और ये क्या थी, स्पीड थी, तो 200 अपॉन 100, रेशियो क्या होगा बेटा 2:1, ठीक है ना। अब देखो, अब अगले वाले में मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को मैंने कर दिया कितना, 400 किया था ना, डिस्टेंस को हमने क्या किया था, 400 किया था y, तो डिस्टेंस 400 हुआ था, स्पीड क्या हो गई थी, स्पीड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी थी, अगर 400 आपको कवर करना है तो 2 घंटे में आपको स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 200 रखनी पड़ेगी। तो इसका भी रेशियो क्या हो गया, 2:1 ही हो गया, 2/1, ठीक है। अब देखो y अपॉन एक्स, इसको 300 था, डिस्टेंस हमने 300 कवर किया, स्पीड कितनी थी, सॉरी डिस्टेंस कितना 600 कवर किया, स्पीड कितनी थी 300 थी, तो 600/300 इक्वल टू 3:2, सॉरी ये भी 2:1 हो गया। यानी बस एक चीज आप जान के एकदम हमेशा याद रखना कि अगर दो क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल है, दो क्वांटिटी क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, इनका रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। और दूसरे तरीके से, एक तरीके से समझ लो, दूसरा तरीका क्या है कि अगर पहले को जितने टाइम्स बढ़ाओगे, जैसे मान लो पहले को जैसे y था, तो y को मैंने कितना कर दिया, y को मैंने डबल किया हूं, डबल करके मतलब 200 से कितना किया हूं, 400 किया हूं, तो x भी क्या हो गया है, x भी डबल हो गया है, यानी जब दो क्वांटिटी आपस में जब प्रोपोर्शनल होगी, तो पहले क्वांटिटी को आप जितना बढ़ाओगे तो दूसरी भी उतनी ही टाइम से बढ़ जाएगी, और पहले क्वांटिटी को जितना टाइम से घटाओगे दूसरी भी क्या होगी, उतने टाइम से घट जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एक फिजिकल सेंस था, और ये मतलब इस तरीके से मैथमेटिकल सेंस है कि इनका क्या होगा, जब प्रोपोर्शनल होंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, उनका रेशियो बेटा आपका कांस्टेंट होने वाला है। और इससे फिजिकल सेंस ये निकलता है कि जितना टाइम से आप इसको बढ़ाओगे उतना टाइम से ये भी बढ़ जाएगा, तभी तो रेशियो कांस्टेंट बने रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग यहां देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां देखो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्पीड, और टाइम इक्वल टू k अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू क्या, टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू क्या, k। अब देखो, अब टाइम और स्पीड दोनों का प्रोडक्ट, अगर इसको एक को मान लो x मान लो और इसको क्या मान लो आप y मान लो, एक क्वांटिटी को क्या मान लो x मान लो और एक क्वांटिटी को क्या मान लो आप y मान लो, ठीक है ना, x y।
ये दोनों आपस में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब दो क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि अगर आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमको एक फिक्स वैल्यू ही मिलेगी बार बार। इसे देखो यहां पे, अब इस चीज को थोड़ा समझो, इनवर्सली का रिलेशन, एक्स और वाई क्या होने वाली है, इनकी कांस्टेंट होने वाली है, कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा समझो यहां पे, एक्स क्या है, ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैसी थी, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, टाइम और स्पीड। तो चलो देखो, 6 जब टाइम 6 था और स्पीड कितनी थी, 100 थी, तो 6 इंटू 100 कितना, 600, एक्स इंटू वाई, यानी डिस्टेंस 600 मिल गया। अब देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, अब देखो, अब ये वाला क्या हो रहा है, अब 6 से क्या हो गया, 6 से अब ये 3 हो गया, 6 से क्या हो गया, ये 3 हो गया, मतलब ये वाला डिक्रीज हुआ। क्या क्या डिक्रीज हुआ, टाइम डिक्रीज हुआ। तो टाइम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, जितने टाइम्स टाइम डिक्रीज हुआ उतने टाइम्स क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। टाइम हाफ हुआ, टाइम क्या हुआ, हाफ हुआ, तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड आपका डबल कर गया। देखो 600, यहां पे देखो 1, जब 1 और 6 इसके क्रॉसपोंडिंग, जब 600, हाँ, जब 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे तो 1 घंटा ही लग रहा था ना। तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 1 इंटू 6, यानी इसमें भी कितना गया, 600 आ गया। यानी जब दो क्वांटिटी जब आपस में क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो पहले वाले को आप अगर डबल करोगे, पहले वाले को अगर डबल करोगे, एक को अगर मान लो टाइम को अगर आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आधी। ठीक है ना। और अगर टाइम को आपने आधा कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डबल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ये निकलेगा। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ये निकलेगा। और खैर इस पे तो अगर क्वेश्चन लगाया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसका एक ये नहीं बोलूंगा कि एक पार्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप सारे चैप्टर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और ठीक है बेटा, जब हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे ना जब क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको इसके कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करूंगा, और फिर आपको जो भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे में, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा कि इसका आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और ये भी आपको एक चीज़ बेनिफिट मिलेगा कि अब आपको, अब ये मान लो अब कम से कम इससे तो आप दूर हो गए कि भी प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये प्रोपोर्शनलिटी, ये क्यों हमने मतलब ये क्यों प्रोपोर्शनलिटी है, और फिर हटा के क्यों हमने कांस्टेंट कर दिया। तो ये सब सारी चीजें क्या हो गई, हमको एक रीजन मिल गया ना, एक स्पेसिफिक हमको रीजन मिल गया, एक पार्टिकुलर हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो इससे क्या हो गई, इससे चीजें अब हमारे लिए क्या हो गई, आसान हो गई। ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब चीजों को समझ के पढ़ सकते हैं, और समझ के पढ़ना और रट के पढ़ना बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। ठीक है ना। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरी की पूरी कि यहाँ पे हम लोग जितना पढ़ें उतना क्या करें, हम लोग समझ समझ के हम लोग पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, तो आप लोग करना, इसको अच्छे तरीके से करना, और आगे तो अब इसके जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट होंगे वहाँ मैं आपको कराते चलूंगा, और इस पर स्ट्रेस देते रहूंगा कि देखो वो हमने जो सीखा था उसका हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।